दोस्तों नमस्कार। आजकल उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर के जिस तरह से जनमानस उद्वेलित है और 24 तारीख को स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती के दिन देहरादून के परेड ग्राउंड के सामने की सड़क पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर के मूल निवास 1950 और एक सशक्त भू कानून की मांग को लेकर के अपना जो जन सैलाब इकट्ठा करके दिखाया, तो वो अपने आप में राज्य की सरकार को सोचने के लिए, विषय की गंभीरता को समझने के लिए मैं समझता हूं काफी है। और वो रैली परेड ग्राउंड से शुरू होकर के पुलिस ने जो रास्ता तय किया उस पर चलते हुए बगैर किसी हील हुज्जत के, बगैर किसी इस ढंग के हुड़दंग के और शांतिपूर्वक तरीके से नारे लगाते हुए जोश खरोश के साथ नाचते गाते अपने वाद्य यंत्रों के साथ कचहरी में शहीद स्थल तक पहुंची, अनुशासित होकर के। तो ये इस बात का आगाज है कि लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक अनुशासित फौज के सिपाही की तरह उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की तर्ज पर एक अहिंसक आंदोलन की तरह इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना मन बना चुके हैं। और उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश का राज्य है। इसमें 9 जिले पूरी तरह से पर्वतीय हैं, 2 जिले देहरादून और नैनीताल आंशिक पर्वतीय हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी जिले हैं। तो इन 13 जिलों को मिलाकर के जो आज का उत्तराखंड है, जब ये उत्तर प्रदेश में था तब हमको अपने अपने जिलों, तहसील और गांव के निवासी होने के, मूल निवासी होने के नाम पर मूल निवास प्रमाण पत्र जो है जारी होता था। और उसके आधार पर हमारे नौजवान सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते थे। उसके अलावा जो राज्य सरकार की अलग अलग किस्म की सुविधाएं जिनमें मूल निवास सबमिट करने की बाध्यता होती थी, उस मूल निवास प्रमाण पत्र को लगा करके उन सुविधाओं का लाभ लेते थे। और इस राज्य के अंदर राज्य बनने से पहले तब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी विभाग में यहाँ से नौकरी लगा, वहाँ से नौकरी लगा, ट्रांसफर होकर के आया, नौकरी करता था, तो नौकरी पूरी होने के बाद वापस चला जाता था। कोई किसी दूसरे काम के लिए एक सर्टेन पीरियड के लिए आया, वापस चला जाता था। यहाँ बसने के बारे में सोचता नहीं था, क्योंकि तब पहाड़ की स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, कठिनाई भरी थी, सड़कें नहीं थी, यहाँ पर हमारे मैदानी क्षेत्रों में कोई सुविधा नहीं थी, तो यहाँ लोग रुकने के बारे में नहीं सोचते थे। और यहाँ का जो निवासी था, यहाँ का जो नौजवान था, तो सरकारी नौकरियों से लेकर के सरकारी सुविधाओं का लाभ उस मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर यहीं के लोगों को मिलता था। लेकिन जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद अंतरिम सरकार बनी, पहली निर्वाचित सरकार बनी तिवारी जी की, और उसमें राज्य बनने पर जो 10 साल जो आर्थिक पैकेज मिलता है, राज्य के निर्माण के लिए जो सुविधाएं मिलती है, वहाँ पर जो केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं में 90-10 के अनुपात में सब्सिडी मिलती है, तो उसकी वजह से निर्माण कार्यों को लेकर के यहाँ पर जो उद्योग धंधे लगे, उन उद्योग धंधों में जो लोग फिर श्रमिक के रूप में आए, जो निर्माण कार्यों में श्रमिक आए, यहाँ पर जो नौकरियों के अवसर बढ़े, उसकी वजह से कुछ लोग जिन्होंने उत्तराखंड को ऑप्ट किया वो लोग आए और कुछ यहाँ के लोग लगे। उसके साथ जो यहाँ पर नौकरी पेशा लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को लगाया। तो वो दौर था कि जब पहाड़ से भी पलायन हुआ और बाहरी राज्य, जब हम अलग राज्य बन गए तो फिर उत्तर प्रदेश बाहरी राज्य हो गया, तो वहाँ से लोगों ने यहाँ पर जो रोजगार के और नौकरी के अवसर देखे, तो उन्होंने यहाँ पर रहना बसना शुरू किया, मकान बनाने शुरू किए। और ये जो हमारे 2 अर्ध पर्वतीय और 2 मैदानी जिले, इन 4 जिलों में लोगों की बसायत बढ़ गई और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे। तो उसके साथ जो सरकारें थी, उन्होंने जो हमारी पहले मूल निवास और मूल निवासी के रूप में जो पहचान थी, उसके साथ साथ ये कहा कि जो यहाँ पर 12-15 साल से रह रहा है उसको अस्थायी निवासी का दर्जा दिया जाएगा। तो उस अस्थायी निवासी
के प्रमाण पत्र के आधार पर उनको इस राज्य में कुछ सुविधाएं मिलने लगी। और ये जो बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोग आए, धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर जो संसाधन थे उन पर इनका भी अधिकार मिलने लगा। इसी के साथ रुड़की की एक लड़की वो हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट जाकर के वहाँ पर एक आदेश जब हाईकोर्ट से उसके रिट के आधार पर आता है, तो उसको आधार बना करके राज्य की सरकार को उसको अध्ययन करके, जो 2009 में सरकार थी, हाईकोर्ट की इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने राज्य के लोगों के हित सुरक्षित करने चाहे थे। ऐसा करने के बजाय राज्य की सरकार ने उस आदेश के अनुपालन में मूल निवास प्रमाण पत्र जो मूल निवासियों को मिलता था उसको बनाना बंद कर दिया और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही जो मूल निवासी उनके लिए और जो बाहरी राज्य के लोग उनके लिए लागू कर दिया। और ऐसे में सबके अधिकार बराबर हो गए। तो एक व्यक्ति जो दूसरे राज्य से आया वो अपने यहाँ मूल निवासी और यहाँ अस्थायी निवासी बना, लेकिन हम इस राज्य के मूल निवासी होकर के हम मूल निवासी नहीं रहे, हम अस्थायी निवासी बन गए। तो हमारी सुविधाओं पर बाहरी राज्य के लोगों का अधिकार, हमारे भावी पीढ़ी के अधिकारों पर उनका अधिकार हो गया। और इसकी वजह से हमारे नौजवानों के अंदर इस 23 साल उन्होंने कैसे सब्र किया। ये लड़ाई तो पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, 2009 के बाद से शुरू हो जानी चाहिए थी। तो वो लड़ाई आज कुछ नौजवानों के आह्वान पर, कुछ लोगों के प्रयास से सड़कों पर है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में है। और इसमें 24 दिसंबर को जो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ करके आया, उसको देख करके सरकार को मैं फिर कह रहा हूँ कि चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि सबके लिए अस्थायी निवास बनाने का जो फरमान जारी हुआ और अब कोई मूल निवासी नहीं रहा और कोई बाहरी नहीं रहा, तो इसको जो है, इसको समझ करके जिन लोगों ने राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने इस राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये उनके हितों पर चोट है। और उनको जो हमारी मूल निवासी की पहचान है, जो हमारा स्वाभिमान है, उसको खत्म कर दिया गया। तो अब ये लड़ाई तो लंबी है, और अगर ये लड़ाई सरकार चाहती है कि लंबी न हो, लोकसभा चुनाव में सरकार को या उसकी पार्टी को नुकसान न हो, तो उनको इस पर फैसला लेना चाहिए। मूल निवास के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करनी चाहिए और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए एक टाइम फ्रेम करना चाहिए कि इतने साल तक निवासरत व्यक्ति को ही अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मिले। लेकिन ऐसा अस्थायी निवास न मिले कि एक एड्रेस पर 50 लोगों को अस्थायी निवास मिल जाए, या एक व्यक्ति 1 साल भी न रहे, यहाँ पढ़े भी नहीं, पैदा भी न हो, पले बड़े भी नहीं, और उसको भी अस्थायी निवास मिल जाए। तो उससे भी बचना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान निकलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जो सत्ता में हैं वो समझ करके फैसला निकालेंगे, और अगर सत्ता में बैठे लोग नहीं समझते हैं तो फिर जो इसका खामियाजा भुगत रहे लोग हैं, वो जैसा आह्वान हुआ है कि उत्तरायणी में बागेश्वर में, और मकरेणी के मेले में उत्तरकाशी में, गेंदी के मेले में यमकेश्वर में एक नए आंदोलन का बिगुल बजेगा। तो मैं उन सब का आज से आह्वान करता हूं कि सब लोगों को समझाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बन करके अपनी इस समस्या का निदान करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।